माता जी के मंदिर के दर्शन के लिए यदि आपको रोपवे से जाना है तो यहाँ पर पीछे आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर आपको टिकट मिल जाएगी। यहाँ से आपको बिठा के सीधे आपको रोपवे छोड़ देगा माता जी के मंदिर के टेकरी के ऊपर। तो आप यदि चाहें, आपसे यदि पैदल नहीं चल पा रहे हैं यहाँ, तो आप सीधे रोपवे के माध्यम से भी टेकरी पर जा सकते हैं। टेकरी के नीचे ही पार्किंग जोन बना हुआ है, जहाँ बाइक के 5 रुपये और कार के 20 रुपये लेते हैं, तो आप यहाँ पार्क कर सकते हैं। मैं पहुँच गया हूँ माता जी के मंदिर के पास में, और आप जो पीछे ये रेलिंग देख रहे हैं, ये चल रही है माता जी की तैयारी, क्योंकि आज है नवरात्रि का पहला दिन। इसके बाद में यहाँ पर भीड़ बढ़ने वाली है, तो इसलिए यहाँ पर रेलिंग लगा रहे हैं, और यहाँ से घूम के हम जाने वाले हैं माता जी के मंदिर की। माता जी की टेकरी पर जाने का रास्ता यहाँ से शुरू होता है। इसके पास में खाने पीने की दुकानें भी बनी हुई है। माता जी के मंदिर की टेकरी चढ़ने के लिए श्री महाकालेश्वर महादेव मंदिर से हमने शुरुआत की। माता जी के मंदिर पर जाने के लिए 3 रास्ते बने हुए हैं। एक है सीढ़ियों से चढ़कर जाने वाला, जो कि हम जा रहे हैं, और दूसरा है खड़ी चढ़ाई, यानी कि सीमेंट कंक्रीट का एक रास्ता बना हुआ है वो, और तीसरा है रोपवे। रोपवे से भी आप माता जी के मंदिर पर जा सकते हैं। देवास वाली माता जी की जो चढ़ाई है वो एकदम खड़ी होने वाली है, इसीलिए रास्ते में जगह जगह समिति की तरफ से पानी की व्यवस्था की गई है, और जगह जगह ऐसी जगह भी बनाई गई है जहां पर आप रास्ते में थोड़ी देर रुक कर बैठ सकते हैं। देवास आने के लिए आपको हर अलग अलग शहर से बस मिल जाएगी, और देवास में रेलवे स्टेशन भी बना हुआ है। यदि आप चाहे ट्रेन से भी देवास आ सकते हैं। आज नवरात्रि का पहला दिन है, इसलिए थोड़ी भीड़ कम ही दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर भीड़ और भी आगे ज़्यादा बढ़ती जाएगी। टेकरी पर चढ़ते वक्त आपको रास्ते में कई दुकानें देखने को मिलेगी, जहां आपको भगवान के लिए कपड़े, माता जी के लिए चुनरी, माँ तुलजा भवानी की और चामुंडा माता की तस्वीरें और भोले शंकर की सुंदर सुंदर मूर्तियां भी आपको यहां पर मिल जाएगी। रास्ते में बच्चों के लिए खिलौने और कुमकुम भी मिल जाएगा। मंदिर में आप जब नीचे से ऊपर आएंगे तो रास्ते में कुछ इस तरीके का नज़ारा भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर नीचे फुहारे चल रहे हैं, और फुहारों के ऊपर ही बैठे हैं शिव शंभू। भोले शंकर भी इसी स्थान पर बैठे हैं, और ये जो नज़ारा आपको एकदम आकर्षित करेगा और बहुत ही शानदार है। यहाँ आप देखेंगे कि भोले शंकर की जटा के ऊपर से भी पानी गिर रहा है, जो कि अपने आप में बहुत ही सुंदर है। तो आपको नीचे से ऊपर आएंगे तो ये भी नज़ारा देखने को मिलेगा। नवरात्रि में यहाँ पर भीड़ बहुत ही पड़ती है, इसलिए यहाँ पर जो है इस तरह की ये जो रास्ते बना दिए गए हैं, ताकि भीड़ जाने वाले एक साइड से चले जाएं और आने वाले दूसरी साइड से निकल जाए। मंदिर के रास्ते में मटके और कुबेर जी की मूर्ति के भी दर्शन आपको होंगे। यहाँ से देवास शहर का जो नज़ारा है कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। सामने है हेलीपैड भी बना हुआ है, और उसके पीछे शहर का ये नज़ारा। नॉर्मली देवास में एयरपोर्ट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर हेलीपैड ज़रूर बना हुआ है। यहाँ पर कई बड़े नेता या कोई व्यक्ति अगर आता है अपने निजी हेलीकॉप्टर से तो यहाँ पर उतार सकता है। रास्ते में हमें 4 बंदर मिले। बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सोचो। गर्मी का मौसम है और यहाँ पर धूप ज़्यादा गिरेगी, इसलिए भक्त जब यहाँ पर आएंगे तो उनके पैर न जले, इस कारण नीचे जो है दरी बिछा दी गई है, ताकि जो भी आसपास घूमे और दोपहर का समय रहे तो उस समय यहाँ पर पैर नहीं जले।
रास्ते में चलते चलते और भी कई सुंदर नज़ारे हमें दिखाई दे रहे थे। यहाँ पर झूले सुबह 7:30 बजे से लगा करके शाम को 9 बजे तक चालू रहते हैं। यदि आप रोपवे से यहाँ पर मंदिर के ऊपर आना चाहते हैं तो आपको टिकट लगने वाला है ऊपर आने का और जाने का 142 रुपये, और यदि आप विकलांग हैं तो आपका टिकट लगने वाला है आने जाने का 113 रुपये। तो आप चाहे तो रोपवे से भी ऊपर आ सकते हैं, जो कि माता जी के मंदिर के जस्ट पास में ही आपको उतार देगा। ऊपर से रोपवे और देवास का नज़ारा कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। देवास माता जी के मंदिर में यहाँ पर बैठने की भी व्यवस्था है, और यहाँ से जो है नीचे का नज़ारा एकदम अद्भुत दिखता है और बहुत ही शानदार दिखता है। यहाँ पर आके आप जब देवास का नज़ारा देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। माता के मंदिर में आए और प्रसाद न लाए ये तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर जो है प्रसाद है वो मिलता है 280 रुपये का पर किलो, वो भी देसी घी से निर्मित बताते हैं ये। और आधा किलो अगर लेंगे आप तो वो मिलेगा आपको 150 रुपये का, और यदि आप 250 ग्राम लेंगे तो वो मिलेगा आपको 80 रुपये का। तो आप जो भी चाहे 200, 1 किलो, आधा किलो, 250 ग्राम जो भी लेना चाहे यहाँ से ले सकते हैं। जो कि आज नवरात्रि शुरू हो गई हैं और कल से यहाँ पर भीड़ बढ़ने वाली है। तो इस मंदिर की जो तैयारियाँ हैं, जो भक्त यहाँ पर आएंगे वो बहुत ही ज़बरदस्त की गई हैं। तो यहाँ पर नीचे पैर यदि जले उसके लिए ये जो है पट्टी बिछा दी गई है ताकि भक्तों के यहाँ पर पैर नहीं जले। और मैं चलते चलते पहुँच गया बड़ी माता तुलजा भवानी माता के मंदिर में। इस मंदिर से जो देवास का नज़ारा दिखता है वो एकदम अद्भुत है। माता के मंदिर में यहाँ झांकी भी सजाई जा रही थी और लोग यहाँ सेल्फी भी ले रहे थे। बड़ी माता जी का दर्शन तो हमने कर लिया है और यहाँ पर भी बहुत सारे भक्त धीरे धीरे आने लग गए हैं, और यहाँ पर माता जी के मंदिर की तैयारियाँ चल रही हैं, कहीं डिजाइन लगा रहे हैं। बड़ी माता जी से छोटी माता जी के मंदिर के दर्शन के लिए जब हम जाएंगे तो रास्ते में ही पड़ेगा बजरंगबली महाराज का मंदिर, तो आप यहाँ भी दर्शन कीजिएगा क्योंकि ये भी मंदिर बहुत ही सुंदर बना हुआ है। टेकरी पर दक्षिण दिशा में माँ तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है। इन्हें बड़ी माता कहा जाता है। उत्तर दिशा की ओर माँ चामुंडा देवी का मंदिर स्थापित है। इन्हें छोटी माता कहते हैं। बताया जाता है कि माता चामुंडा और माता तुलजा भवानी दोनों बहनें हैं और दोनों माताओं की प्रतिमाएं जागृत अवस्था में हैं, ऐसा माना जाता है। पर भक्तों के लिए जगह जगह नल लगा दिए गए हैं ताकि पानी पीना हो या रास्ते में प्यास लगे तो वो यहाँ पर नल से पी सकते हैं। साथ में पैर भी धो सकते हैं क्योंकि उस समय थोड़ा गर्मी रहेगी दोपहर के समय, तो पैर जलेंगे तो वो पैर भी धो सकते हैं। इसलिए जगह जगह नल और पानी के मटके रख दिए गए हैं। इस स्थान को 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि सती माता के शरीर के अंक जहां जहां गिरे उस स्थान को शक्तिपीठ कहा गया। इस टेकरी पर माता जी का रक्त गिरा था, इसलिए यहां मां चामुंडा का प्राकट्य हुआ। माता जी के मंदिर में जगह जगह पर माइक भी लगा दिए गए हैं ताकि जब भक्त लोग दर्शन करने के लिए आए तो माता जी के जो गीत है वो भी साथ साथ में चलता रहे। टेकरी के ऊपर ही शासकीय प्रबंधक समिति का कार्यालय भी बना हुआ है।
चलते चलते हम पहुंच गए हैं छोटी माता के पास में, और बीच में रास्ते में आप जगह जगह इस तरीके के शेड देख रहे होंगे और बाकी टेंट भी लगाए हैं ताकि जो आने वाले भक्त हैं उनको धूप न लगे। धूप से बचाने के लिए भी कई यहाँ पर सुविधाएं की गई हैं। यहाँ पर बैठी माताओं को 7 माताओं में से एक भी कहा जाता है। टेकरी पर आने वाले भक्तों को भैरू बाबा के दर्शन भी करने होते हैं, अन्यथा यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। नवरात्रि के दौरान पूरे देश से श्रद्धालु माताओं के दर्शन करने के लिए यहां आते हैं। यहां पर शिवलिंग भी विराजमान है और सामने बैठे हैं नंदी महाराज। नंदी महाराज के कानों में आकर सभी भक्त लोग अपनी मनोकामनाएं बोलते हैं और कहते हैं कि हमारी मनोकामनाएं पूरी करें। चामुंडा माता के मंदिर के पास में ही छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं और यहाँ पर हवन कुंड भी बना हुआ है। मंदिर में हवन इसी कुंड में होता है। चामुंडा माता के मंदिर को कुछ इस प्रकार यहाँ पर सजाया गया है। मंदिर के ऊपर ही आपको खाने पीने की कई चीज़ें मिल जाएगी, तो यदि आप थक गए हैं या आपको भूख लगी है तो आप मंदिर के ऊपर ही खा सकते हैं। माताजी के दर्शन के लिए आपको लगभग 300 सीढ़ियाँ चढ़कर आना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिए।